बुरी खबर ये है कि आलूओं पे जानवरों ने हमला कर दिया हुआ है। बड़ी तबाही मचाई हुई है यार, बहुत तबाही। ये बड़ा सा घड़ा यहाँ पे कैसे? मैं कमाल तो ही लाने की सलाह बनाई है, तो मैं भी इत्थे कोई सेकन वाला लाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने उस खेत में जहाँ पे मैंने आलू और मटर काश्त किए थे। एक बुरी खबर है, बुरी खबर ये है कि आलूओं पे जानवरों ने हमला कर दिया हुआ है। अपनी फसल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मेरी इस तरफ जो है ना आलू हैं, और जब मैं ट्रिप पे गया था ना, खेत खूबसूरत लगता था, दूर से आलू निकले हुए थे ज़मीन से। लेकिन जैसे ही वापस आया हूँ ना, घर से ही मुझे खबर मिल गई थी कि तबाही मचा दी हुई है जानवरों ने। तभी आपको दिखाता हूँ कि क्या तबाही मचाई है। इन खिलों के ऊपर आलू लगाए हुए हैं मैंने। आपको नज़र आ रहा होगा हल्का हल्का कि पौधे जो है ना खिलों से इधर उधर हो गए हुए हैं। आ जाएं जी, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखें, ये नीचे से आलू ही निकाल के ले गए हुए हैं इधर से। तो ये देख रहे हैं, सिर्फ पौधा बच गया हुआ है, नीचे से आलू यानी बीज गायब है। ये देखें, ये किसी जानवर ने आलू खाया भी हुआ है। आगे आते जाएं, ये आलू निकाल दिए हुए हैं बाहर। ये खाए नहीं हुए हैं लेकिन निकाल दिए हुए हैं बाहर। हमारे तो ज़ाया हो गए ना। ये देखें, खिलों से बाहर निकाल दिए हुए हैं बीज ना, खिलों के अंदर लगाए हुए थे। आगे आ जाएं, आपको मज़ीद दिखाता हूँ मैं। ये भी देखें, आलू को खाया हुआ है, ये भी निकाल दिया हुआ है बाहर। ये चेक करें, बड़ी तबाही मचाई हुई है यार, बहुत तबाही। बड़ी मेहनत थी यार हमारी। अभी मैं देख रहा हूँ ना तो मुझे दुख लग रहा है यार। ये देखें, ओए होए ओए होए होए। ये भी देखें, इधर से निकाला हुआ है। वो भी देखें, रौनक ही नहीं है आलू वाले खेत में। उस तरफ मटर है, आपको हरियाली नज़र आ रही होगी, खूबसूरत लग रहे हैं। बाकी आलूओं की तो कोई हालत नहीं है यार। ये वाला हिस्सा देखें कितना कितना खाली है यार। ये देखें, जानवरों ने किया क्या हुआ है कि बीज ही बाहर निकाल के हुए हैं, कुछ खा के हुए हैं, कुछ को छोड़ दिया हुआ है। ये भी देखें, बीज बाहर है, साथ आलू भी लगना शुरू वो हो गया हुआ है छोटा सा, लेकिन ज़मीन से निकाल दिया हुआ है। दुख होता है यार, बहुत दुख होता है। इतनी मेहनत की, इतना खर्चा किया, और अभी ये हालत देख के ना दुख हो रहा है यार। मटर अल्हम्दुलिल्लाह अभी बचे हुए हैं, आलू कुछ हद तक बचे हुए हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना वो बाहर निकाल दिए हुए हैं उन्होंने, और कुछ खा गए हुए हैं जानवर, कुछ छोड़ गए हुए हैं। नीचे से खोद के ना कुछ तो किया हुआ है उन्होंने। पौधा बाहर है, आलू भी बाहर पड़ा हुआ है। ये देखा, इसके साथ वाला आलू खा लिया हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये देखें, एक एक आलू जहाँ जहाँ लगा हुआ है ना उसके इर्द गिर्द से मिट्टी निकाली हुई है। ये भी देखें, ये देखें, ये भी देखें, छोटा आलू लगा हुआ है साथ, इसने बड़ा होना था, इसके नीचे कितने आलू बनने थे, सब बाहर है। ये बड़ा आलू है, खोदी हुई है जगह, लेकिन जानवर पहुंच नहीं पाए हैं उस तक, उसको निकाला नहीं हुआ बाहर। अल्लाहु अकबर। ये चेक करें, बहुत नुकसान किया यार जानवरों ने। पंजाबी की एक कहावत है कि डुल्ले बेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया। अभी थोड़ी बचत हो सकती है, वो ये कि जानवरों ने पता क्या किया हुआ है, आलू कुछ नहीं खाए हुए, बीज साथ ही छोड़ गए हुए हैं, उन पे पौधे अभी हैं। तो अभी इस फसल को लगाना है पानी, खिलें खोद के वापस इनको ज़मीन में दबाएंगे साथ साथ, और ऊपर से पानी लगाएंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो पहले कर देनी चाहिए थी वो है बाड़ लगाना। अपने खेत की हिफाजत के लिए खेत के इर्द गिर्द जी बाड़ लगानी है, ताकि जो होना था हो गया, इसके बाद कुछ ना हो, जानवर इसके बाद हमला ना कर सकें। इसके लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा, वहाँ से स्पेशल चीज़ मिलती है, वो लेके आते हैं, और अपने पूरे खेत के इर्द गिर्द बाड़ लगाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और अपने खेत को जानवरों से बचाएंगे। मेहनत का फल मिलता ही मिलता है, जो जानवरों के नसीबों में था वो कर चुके। अब अपने खेत की हिफाजत करनी है और अपने खेत को बचाना है जानवरों से। किसान की ज़िंदगी में ये फिर दिन आते रहते हैं जी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अपने मटर अभी तक सेफ हैं, वो इसलिए क्योंकि इन पे अभी फलियां नहीं बनी ना। फलियां जब बनेंगी ना तो जानवर इन पे भी हमला करेंगे, तो फलियां बनने से पहले ना हिफाजत हो जाएगी अपने इस खेत की, और जनाब फिर जानवर हमला नहीं करेंगे। फूल जो है ना वो बनना शुरू हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। पहले फूल बनेंगे, फिर फलियां, और फिर फलियों के अंदर दाने बनेंगे। इधर से मैं देखता था ना तो दिल खुश होता था खेत को ना देख के, आलू वाली साइड को स्पेशली देख के। तो अभी देखे ना तो रूखा सूखा सा खेत लग रहा है। अपना खेत जो है जंगल के किनारे पे है, तो जंगल के किनारे पे जब खेत होगा तो फिर ये मामला तो होंगे ही होंगे। जंगल किनारे हो
या गांव के पास हो, जंगल से दूर हो, जानवर जब अटैक करते हैं ना तो नहीं छोड़ते। हुआ ये कि हम टूर पे थे तो हमारे इमाम मस्जिद है, सकलैन भाई के कज़न है, ताया जान के बेटे हैं, उनका मुझे मैसेज आया कि जैन भाई आपने आलू काश्त किए हुए थे तो उनकी हिफाजत कर देनी थी। सकलैन भाई लोगों ने जो आलू लगाए हुए हैं उनको तबाह कर दिया है जानवरों ने, मुझे उन्होंने बताया मैसेज पे। हालांकि सकलैन भाई ने जो आलू लगाए हुए हैं ना अपनी हवेली के पास लगाए हुए हैं, तो जानवरों ने गाँव जाके हमला करके वो तबाह कर दिए हैं। हम तो फिर जंगल किनारे रह रहे हैं, तो हमारे काफ़ी हद तक बच चुके हैं। और इस तरफ तो सब्जियां हैं जी। इस तरफ वाले खेत में भाई मुबशर ने सरसों काश्त की थी, तो आप देख रहे हैं इस खेत की क्या हालत है। हालांकि सुहागा फेर के ना सही इसका लेवल निकाला था, और अभी देखें कितने बड़े बड़े गड्ढे बन गए हुए हैं। ये क्यों है? ये बड़ा सा गड्ढा यहाँ पे कैसे? जानवरों ने किया हुआ है जी, जंगली जानवर, जंगली सुअर, उन्होंने भाई साहब इधर बड़े बड़े गड्ढे निकाले हुए हैं और पूरे खेत की तबाही मचाई हुई है। ये इधर देखें अच्छा खासा बड़ा खोदा हुआ है उन्होंने, ये देखिए ऐसे पूरे खेत में तबाही मचाई हुई है। भाई मुदस्सर कहते हैं कि यहाँ पे किसी ने मट्टी उठाई हुई है इधर से। था किसी लोडर ने ना मट्टी यहाँ से उठा दी भाई ने यहाँ से उठवा ली हो। तो जैन भाई कहते हैं किसी टायर का यहाँ पे निशान है तो बताओ। वाकई यहाँ टायर का क्या, इंसान के मेरे पाँव के निशान अभी पड़े हैं, बाकी कोई पाँव के निशान नहीं है। और जानवरों की यहाँ पे वो मेंगने, लिद, पोटी वगैरह भी है जगह जगह पे। हालांकि ये भी खेत खाली पड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले भाई मुबशर ने यहाँ पे हल चलाई है, सरसों वगैरह काश्त की है, और अभी देखे हम शहर के लिए निकल आए हुए हैं। थोड़ी ही देर में हम इंशाल्लाह शहर पहुँच जाएंगे और फिर सारा सामान लेते हैं चल के इंशाल्लाह। सुल्तान को अच्छे तरीके से धुलवाते हैं ताकि जो भी धूल मट्टी इस पे पड़ी हुई है ना सारी उतर जाए। बिस्मिल्लाह। साथ ही भाई की दुकान है, वहाँ पे चलते हैं और कॉफ़ी पीते हैं वहाँ से चल के, कोरियन कॉफ़ी। आयो पूरा डब्बा चाहिए या थोड़ी सी चाहिए, या फिर वो अंकल आएंगे ना तो फ्री है, मुझे पता नहीं है इतना। 2 रुपए की एक टॉफ़ी है और 125 टॉफ़ी है इसके अंदर ना, तो 250 रुपया। 250 के लिए क्या था ना, पता ही तेनू। ठीक है बाबर भाई, ये हमने ना टॉफियों का एक डिब्बा बेचा, पता नहीं सस्ते में बेचा है कि महंगे में बेचा है। वो नहीं वाली टॉफियां होंगी, डब्बा पूरा दिता 250 का। माशाल्लाह माशाल्लाह, दुकानदार हो गया बस बड़े भरावां दे पीछे पीछे ही है। सकलैन भाई इसे खोलें, जब आप ये देखेंगे ना आपको स्वाद आएगा। ये समझो थोड़े लिए है। हाँ, आपकी ख्वाहिश थी कि ये चीज़ हो, हमने आपकी ख्वाहिश पूरी की है। किया वाला आहो कार दे अगे बोनट ते लगना और ट्रैक्टर दे स्टीयरिंग वास्ते सैकी वाशा। हाँ जी पूरा फड़ के कमाएगा यार, तू खोल के ते वहा। नहीं कार नूं भी लग जाना स्टीयरिंग नूं, लेकिन असीं ट्रैक्टर दे स्टीयरिंग ते लाना है ना। हाँ हुण आइए समझ। हाँ ये आएगा ट्रैक्टर के स्टीयरिंग पे, सही है। फिर इसे ही पकड़ के ना स्टीयरिंग घुमाया करेंगे हम। अभी जी कोरियन काफ़ी पी जा रही है। कोरियन काफ़ी कितों लगती है, इत्थों ही ते आ रही गए पैकेट ही, तो ओदी मैं बनवा ली है। हुण कोरिया तो को आएगा या कोरिया को जाएगा तो भेजेगा काफ़ी उतो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुल्तान एकदम चमक गया है। मैंने भाई मुबशर को चाबी वापस नहीं की हुई है, मैंने सोचा था इसकी अच्छे से सफाई करवाऊंगा फिर ही भाई मुबशर को चाबी दूंगा। भाई मुबशर आज कहीं गए हुए हैं, आल्टो ही लेके गए हुए हैं। बाढ़ लगानी है ना तो उसके लिए ये थोड़ा ले लिया। ये चारों तरफ खेत के ना घुमा देना, फिर जानवर जो है ना खेत में अंदर नहीं हो सकेंगे। तो ये 3 बंडल ले लिए हैं। खेत में मैं गया भी हूँ लेकिन मैंने पैमाइश वगैरह नहीं की, लेकिन भाई को बताया तो उन्होंने हिसाब करके ना 10 कनाल के हिसाब से हमें दे दिए, पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं तो घर से सिर्फ खेत के लिए बाड़ लेने आया था कि खेत को जो बाड़ लगानी है वो लेके तो चलते हैं गाँव को। यहाँ पे आए हैं भाई मुदस्सर को भी काफ़ी कुछ चाहिए था, सकलैन भाई को भी काफ़ी कुछ चाहिए था, और फिर मुझे इनकी तरफ देख के याद आया मुझे भी काफ़ी कुछ चाहिए तो काफ़ी कुछ ले लिया। तो अभी इधर भाई ने ना हमारे लिए बर्गर वगैरह मंगवाए हैं, अभी खाते हैं फिर गाँव को जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी शहर से गाँव पहुँच गए हैं। तो अबू जान के एक दोस्त हैं, उन्होंने भी आलू लगाए हुए हैं। अभी उनका रात को मैं खेत दिखाता हूँ आपको। ये खेत है जी इनके, तो आलू तकरीबन रेडी हो चुके हैं, इन्होंने हमसे पहले काश्त किए थे। तो इनके खेत पे भी हमला हुआ है जानवरों का, तो ये लाइट ना इन्होंने खेत में लगाई हुई है ताकि जानवर डर के ना आए। ये भी एक बड़ा बेहतरीन तरीका है कि लाइट लगा दो, सर दर्द ख़त्म। चूँकि ये खेत है गांव के पास, यहाँ पे लाइट का बंदोबस्त है, कोई मसला ही नहीं है, लाइट लग सकती है। हमारा खेत जंगल के पास,
वहाँ बिजली का बंदोबस्त नहीं है और खेत भी बड़ा है, ये खेत छोटा है, तो ये इन्होंने तरीका किया हुआ है, मैंने सोचा आपको दिखाऊं। जो जानवर हमला करता है ना आलूओं की फसल पे, उसे हम अपनी ज़ुबान में कांटों वाली सही बोलते हैं। उस पे ना अच्छे बड़े बड़े कांटे होते हैं, वो फिर ऐसे गुच्छू हो जाती है कि कोई जानवर कुत्ता वगैरह भी जो है ना उस पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि इतने इतने बड़े कांटे होते हैं। अगर कोई हमला करेगा तो फिर कांटे ही लगेंगे उसको। जनरेटर चलाया हुआ है जी और अभी सब्जियों को पानी लगाया जा रहा है। सबसे पहले मटरों को पानी लगाएंगे और खाद भी आज डालनी है, और आलूओं का क्या बंदोबस्त करना है जो जानवरों ने बाहर निकाल दिए हुए हैं उनका, वो भी आपको बताता हूँ। इसके अलावा बाड़ भी लगानी है। आज काम काफ़ी ज़्यादा है आज करने वाले, और तबीयत जो है ना वो नासाज है। आपको मेरी आवाज़ भी चेंज लग रही होगी। राणा साहब ए आलू ऐसे थल्लू खा गई दी है कंडे वाली सेल ऐसे बाहर आप अपना हाल बताएं ना यार। ये तो आपके बंद बचे हुए हैं, हमारी तरफ ना वो सूर जो है ना वो एकदम लेवल करके हुए हैं। हाय 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 3-4 किलो आलू निकले होने, 3 किलो होने तकरीबन। ते 3.5 की 3 किलो भी नहीं निकलने। 15 किलो बीज था, 3 किलो कंपनी फायदे की बजाय नुकसान च गई है। अल्लाह करे तो सानू मटर फायदा दे, नहीं तो आलू वाल तो है नहीं साहब कोई यही होने। पविश्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। जी गल जैन भाई आप कह रहे हैं कि ये लगाएंगे फिर तो सही हो जाएंगे, ये नहीं। ये देखे ना, ये हरे भरे हैं अभी, ये देखे ना, लेकिन राणा साहब ये देखे आय हाय हाय सकलैन भाई होणगे। चलो फिर सद करके ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਤੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ है। तजर्बा करके देख लो ये होंगे तो फिर। डुल्ले बेरों का कुछ नहीं बिगड़िया। आपने एक ही पौधा उठाया है, नीचे से आपको उम्मीद की किरण नजर आ गई है ना। पविश्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। बहुत नुकसान हुआ है लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो हम लेके जाएंगे। ये कह के नहीं छोड़ देंगे कि अब नुकसान हो गया, छोड़ो नहीं। जैन भाई इधर से मटर ज्यादा निकलेंगे, चैलेंज है। हाँ जी, क्योंकि बेड़ा गर्क तो सारा इधर ही हुआ है। जब सारा बीज इधर डाल देना है। ये बीज को फर्क होएगा, देख कला कला बूटा है एक कल्ला कल्ला बूटा यार वो दिन कितना फिरले ने ए देख सकलैन भाई असल में लगते ऐसे हैं। आपने तो बीज खत्म किया हुआ है कि बस फेंक दे। यार बच जाना ही कितने करना ही। ये अभी जी धड़ाधड़ खिलों में पानी घूम रहा है। ये किसी जानवर ने ना बिल निकाली हुई है इधर। ओए होए होए होए, वो देखें कितनी गहरी है और अच्छी खासी खुली है ये। तो डापल आए मेरे पाँव का साइज जो है ना 9 है, यूके 9। तो ये आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना गहरा गड्ढा है ये। ओए 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 ओए, जी बाशो की हाल है, ठीक ठाक हो? अल्लाह दा शुक्र बाशो। बाशो कमाल तो ही लाने की सलाह बनाई है, ते मैं भी ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੇਕ ਨਾਲਾ ਲਾਣਾ ਹੈ। ठीक है। ਤੇ ਬੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦਾ ਬੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਲਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਬੀ ਦਾ? ਬੀ ਜਨਾਬ ਉਹ 700 ਰੁਪਏ ਮੰਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ, ਜੇ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਬੀ ਸੰਘਣਾ ਹੋਏ ਫੇਰ ਵੀ 1.5 ਕਨਾਲ ਬੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਲਾਈਏ। 1.5 ਕਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, 40 ਕਿਲੋ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਛੇਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣਗੇ, ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਲਾ? ਇਹ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। अच्छा, सोना भी पोनी है। मैं ना चेक करो अगले ना तगड़ा गन्ने चूप के गन्ने चूप लियो, कोई मसला नहीं। चलो बाशो। आ जाओ। अभी हम जा रहे हैं जी एक गन्ने का खेत देखने के लिए। कल को सब्जियों के बाद ना हमारा प्लान है यहाँ पे गन्ने की फसल लगाने का। तो गन्ने की फसल जो है ना कुछ दिनों तक लगाना शुरू करनी है। तो अभी इसहाक भाई ने तो गन्ने का खेत देखा हुआ है जिनसे बीज लेना है, तो अभी वही खेत देखने के लिए हम जा रहे हैं। इसहाक भाई ने पता क्या कहा है कि अगर यार आप लोग इधर लगाओगे ना गन्ने का खेत तो मैं भी लगा लूँगा आपके साथ। तो मैंने कहा कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि इसहाक भाई का खेत भी साथ ही है। हमारे खेत है लेकिन ठेके पे इसहाक भाई ने लिया हुआ है हमसे, तो वहाँ पे लगाना है। लेकिन गन्ने के खेत की हिफाजत जो है ना वो हमने ये जो सब्जियाँ लगाई हुई हैं ना इनसे भी ज़्यादा मुश्किल गन्ने के खेत की हिफाजत है, क्योंकि गन्ने के खेत पे ना सूअर बहुत ज़्यादा हमला करते हैं। तो उसकी हिफाजत और उसके अलावा गन्ना जो है ना तकरीबन पूरा साल ले लेता है। गन्ना जो है ना वो जाके काश्त करना है फरवरी मार्च के आसपास जाके काश्त होगा, और फिर कटाई जो है ना इसकी ये सर्दियों के शुरू में स्टार्ट हो जाती है। इन दिनों आप जगह जगह पे गुड़ बिकता हुआ देख रहे होंगे ना, वो यही वजह होती है कि इन दिनों गन्ना जो है वो रेडी होता है, फिर मिलों में जाता है। वैसे गाँव विलेजेस में रोड साइड पे जनाब गुड़ निकाल रहे होते हैं, तो दिन यही होते हैं गुड़ के, फिर उसके बाद गन्ने की कटाई के। तो अभी चलते हैं और बीज देखते हैं चल के। 700 रुपये का मन है, यानी 700 रुपये का 40 किलो, और होम डिलीवरी देंगे रेडी बीज। ये आ रहे हैं अपने द वन एंड ओनली आमिर भाई। बादशाह बर्फ ही ठीक ही जवान काम लगा हुआ है पहाड़ों से आगे।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पहुंच गए हैं गन्ने के खेत के पास। ये सारा गन्ने का खेत है, काफी ज्यादा काट लिया हुआ है उन्होंने। बादशाह कपड़े ही और है कपड़ा बड़ा मजबूत है, सख्त कपड़ा। ए किसने है? लेकिन यार बहुत बेहतरीन है, सख्त कपड़ा, सख्त। नाले तेज है थोड़ा यार। हाँ, जानवर आगे हमला भी करे थे अड़ जे। बहुत अच्छा कपड़ा है यार। जो हम लेके आए हुए हैं ना, वो एक दफा में लगेगा खराब हो जाएगा। ये अच्छा है, चले। अल्लाह अकबर। गन्ने दो के तोड़ लिया। हाँ जी बादशाह, बेहतरीन बीज है जी यार, बेहतरीन बीज नहीं बीज तो अच्छा है। कद माशाल्लाह देखो यार, रखवाली भी कर गए ने, मेहनत की थी है बंदिया ने। ये जी गन्ना है, और ते चूपन वाला भी है बादशाह। असल में होता ये है कि ये है गन्ने की आंख, यहाँ से गन्ने का पौधा निकलता है। तो जब हम बीज लेंगे ना, ऐसे काटा होगा और ऐसे ये वाला हिस्सा जो है ना जमीन में लगाना होता है ऊपर को करके, फिर यहाँ से गन्ना निकलता है। ਇਹੋ ਹੀ ਬੀਜ ਦਾ ऐसा ही ठीक है बादशाह। ਇਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ- ਲਾਈਏ ਭਾਵੇਂ 10 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ। ਤੇ ਪਰ ਮੇ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਵਾਲੇ ਵੇਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਆ 10 ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੱਬ ਛੱਡਣੇ ਜਾ ਕੇ। ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਦੱਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਬਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ, ਫਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਹਾਂ ਕਮੇ ਭਾਈ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ? ਮੈਂ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਦ ਨੂੰ ਲਾਓ ਫੱਗਣ ਚ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਮਾਦ ਆਦਾ ਲਾਓ ਫੱਗਣ ਤੇ ਤੱਕੋ ਮੇਰਾ ਲੱਗਣ आए फगन देसी महीना, ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ। पहले महीने के एंड पे ना लोग शुरू हो जाते हैं गन्ने की फसल लगाना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारा खेत तब तक खाली हो जाएगा, मटर वगैरह का काम खत्म हो जाएगा। वो खत्म होगा तो फिर ही हम वहाँ कुछ काश्त कर सकते हैं ना। लेकिन बीज पसंद आया मुझे। बाशों को कट भी करने के 700 जो को पूरा 700 ही लेना है। ठीक है ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾਣੇ ਆ ਕਿਉਂ ਜੀ? यार मुंड। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਦਾ ਆਦਮੀ ਆ। अच्छा जी, बच्चे आए हुए हैं इधर, इन्हीं के गन्ने हैं ये। तो इनसे हमने छोटे छोटे पीस लिए हैं, तो भी ये खाते हैं और चेक करते हैं कि क्या हिसाब है। बादशाह जिंदगी का एको मिशन है, खिदमत करनी है। ठीक है, कमाद लावांगे इंशाल्लाह, पूरी मेहनत करांगे ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਨਾ। ਬੀਜ ਅੱਛਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਕਰਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਮਰਲਿਆਂ ਲਾ ਅਸੀਂ ਕਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਲੈਣਾ। ਮਣਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪੂਰਾ ਕਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ। ਤੂੰ ਰਹੇਗਾ 10 ਦਿਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੁੱਕੇਗਾ। चले भाई साथ कर रहे हैं बात, करो करो राणा साहब। ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡੁੱਲ ਲੈਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਚ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸੇ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਐਸੇ ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਹੋ मैं ही कमर भाई ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है कि ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ है वो साइड पे हो जाए। गन्ने की मुख्तलिफ इकसाम्स होती हैं, सख्त से सख्त गन्ने भी होते हैं कि आप खा नहीं सकते हो, खाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये कमाद जो है ना, ये गन्ने का खेत मुझे पसंद आया। गन्ने जो है ना बड़े ज़बरदस्त हैं, ये देखिएगा, देख रहे हैं कितना नरम है और कितना छिलका उतर भी गया है। सख्त गन्ना होना आप खा नहीं सकते हो, तो ये खाने में भी अच्छा है। और जब खाने में अच्छा होता है ना, फिर उस फसल पे जानवर हमला भी बड़ा करते हैं। सख्त लोग इसलिए लगाते हैं कि उन्हें गुड़ वगैरह निकालना होता है, तो बेलने से जब गन्ना गुजरता है तो जितना मर्जी सख्त हो, बेलना तो रास काट छड़ता है। और सही मीठा है, इसका गुड़ भी बनेगा ना, क्या ही बात होगी उसकी। ये आप आलू और उसका ऊपर पौधा देख रहे होंगे, इसकी जड़ें जो है ना अभी कुछ ज़मीन के अंदर है। तो करना कुछ ये है कि ऐसे थोड़ा सा गड्ढा निकालना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा उस तरफ धकेलना है और इसको दबा देना है ज़मीन के अंदर, ताकि इसकी जड़ों को हवा ना लगे और ये पौधा दोबारा से रेडी हो सके। तो इसी तरीके से बाकी के जो आलू हैं ना, उनको भी ज़मीन के अंदर दबाना है। ये आलू आप देख रहे होंगे, इसकी जड़ें हैं ये, और ये खा लिया हुआ है, लेकिन हम फिर भी इसको दबाते हैं ज़मीन में। अल्लाह पाक बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। ऐसे रखा, ऊपर मट्टी चढ़ा दी। ये आलू भी आप देख सकते हैं, इसकी एक जड़ जो है ना ये है, और ये देखें छोटे छोटे नन्हे नन्हे आलू लगना शुरू हो चुके थे। ये भी देखें कितने सारे। ये भी एक आलू है बीच में, इसको क्या हुआ है, वो इसी के साथ शायद ये नया आलू है। हाँ यार, ये नया आलू है, इसी के से ही कहीं से उतरा होगा। ऐसे गड्ढा निकालना है, इसे बीच में रखेंगे, ऊपर मट्टी चढ़ा देनी है। अल्लाह पाक हमें इंशाल्लाह हमारी मेहनत का फल लाजमी देंगे। और जो हम कपड़ा लेके आए थे अपने खेत के इर्द गिर्द बाड़ लगाने के लिए, वो आज हम बाड़ नहीं लगा सके, तो कल पहले टाइम फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम अपने खेत के इर्द गिर्द बाड़ भी लगा देंगे। फ़िलहाल पानी लगाया हुआ है और आधे से थोड़े से ज़्यादा खेत में पानी हो चुका है, बाकी के खेत में सुबह ही पानी लगेगा, तो सुबह ही बाड़ भी लगेगी। इसके साथ वाला आलू गायब है, लेकिन फिर भी इसे दबा देते हैं।
पौधे अपने हरे ही हैं। असल में आलू के अंदर भी नमी होती है ना, तो ज़मीन से बाहर आ गई हुई है ना जड़ें, तो पौधा जो है ना वो आलू से ही नमी ले रहा है, तो इसलिए थोड़ी बचत हो गई हुई है। ये देखें आलू बनना शुरू हो गए हुए थे, ये देखें, इसको भी ज़मीन में दबाएंगे। मुझे नहीं पता ये होंगे कि नहीं होंगे, क्या होगा, लेकिन मेरे हाथ में है मेहनत करना। तो मेहनत जब इंसान करता है ना तो अल्लाह पाक फिर उसका सिला भी देते ही देते हैं। शाम हो गई है जी, आज के काम जो हैं वो हो चुके हैं ख़त्म। कल ज़्यादा काम है, आज को ख़ास काम नहीं था। जनरेटर चलाया और पानी लगाया और कुछ आलूओं को मिट्टी के अंदर दबा दिए, कुछ अभी भी बाहर पड़े हुए हैं, वो सुबह करेंगे हम इंशाल्लाह। तो खैर ये अपना नुकसान हुआ जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। अभी कोशिश करेंगे पूरी हिफाजत करने की, जो होना था हो चुका है, अभी आगे से एहतियात करनी है। तो खैर आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।